हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतेश स्टडी ब्लॉग में। तो आप सब थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ। मैं आज इस वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ नदी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपका एग्ज़ाम हो एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हो, तो उसमें हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं टॉपिक्स। तो आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जो है भारत में सबसे लंबी प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पद्मा, जो है गंगा देश में इसको जाना जाता है, गंगा नदी को। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघना, जो है इसकी नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को इसको माना जाता है विनाशक नदी को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, जो होता है लवण नदी के नाम से भारत में इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, जो होती है ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी ईश्वरी नदी बनाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महानदी, जो है ये ईश्वरी नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्षिप्रा नदी निम्न में से किस सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंबल, जो है ये क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नर्मदा, सोन और जोहिला नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, वैनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है ये। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 14, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये डेल्टा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काली नदी, जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि उपयुक्त सभी, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी जो एक भीमभद्र यानी कि लिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ये जो है होकर ये बहती है रिफ्ट वैली से। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1960 को जो होता सिंधु समझौता जो है नदी का इसका हुआ था समझौता। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ये डेल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी दो नदियां है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रसिद्ध बांध भागरा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी जो है ये भागरा बांध पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आइए इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे हैं देवप्रयाग, तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर देवप्रयाग का निर्माण हुआ है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, यानी कि मंदाकिनी और अलकनंदा नदी से ये रुद्रप्रयाग बना हुआ है। तीसरा है कर्णप्रयाग, यानी कि पिंडर और अलकनंदा नदी से ये मिलकर कर्णप्रयाग बना हुआ है। चौथा है विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा से मिलकर विष्णुप्रयाग बना हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर और बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाए गंडक नदी जो है इसमें जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिहंड जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर स्थित है सबसे ऊंचा बांध। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली जो है गंगा नदी पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के तट पर श्रीनगर जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी जो है भारत के नदी मुख्य के नदी पर स्थित है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल लगा होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में मैंने कुल 30 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों जैसे ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल लगा होगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।